चिल्ड्रन, आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। यस, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन समझें उससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं। ठीक है, हम समझते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। तो बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन समझने में और जानने में मदद करता है। हम कौन? बिजनेस। तो बिजनेस को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में जो मदद करता है वो है बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है, वो मैं बनाती हूँ और अब हम समझते हैं बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, तो एक टी शेप फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। ठीक है, हम बेसिक समझते हैं इसका। यस चिल्ड्रन, तो जैसे ही हम बेसिक समझ जाएंगे, बैलेंस शीट जो बनती है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है। ठीक, तो पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है। तो बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में को हम लाइबिलिटीज साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज साइड। और राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? असेट साइड कहते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट कॉलम होता है। क्लियर? तो बैलेंस शीट के दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज साइड कहते हैं, और राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? असेट साइड कहते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो लाइबिलिटीज आपको पता है दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल लाइबिलिटी क्या कहलाती है हमारी? इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? कैपिटल। क्या है इंटरनल लाइबिलिटी? कैपिटल। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज। ठीक है ना? लाइबिलिटीज वर्ड जनरली एक्सटर्नल लाइबिलिटी के लिए यूज होता है। तो लाइबिलिटीज एग्जाम्पल ले लें हम इसका, क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सो ऑन। ठीक है, कोई लोन हो सकता है। असेट्स, असेट्स बहुत होते हैं, जैसे हमने लैंड लिया, ठीक है, फिर मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, यस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ है वो हमेशा टोटल ऑफ असेट्स के सेम होता है। आपको ध्यान होगा जब हमने कैपिटल का मीनिंग समझा था, तो हमने समझा था कि असेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, असेट्स के मतलब समझे थे। तो हमने समझा था असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज, where liabilities may be of two types, internal as well as external. liabilities दो तरह की होती है। तो हम कह सकते हैं assets is equal to capital plus liabilities। यस चिल्ड्रन, तो अगर हम यहाँ फिगर्स डालें तो सोचो मेरा कैपिटल है 1,00,000 का, क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, और 20,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो टोटल लाइबिलिटीज 1,70,000 हुई। ठीक है, लैंड है 80,000 का, मशीनरी है 20,000 की, स्टॉक भी 20,000 का, डेटर्स 10,000 के,
कैश इन हैंड एंड बैंक, ठीक है, वो है 40,000 का। तो मेरे टोटल ऑफ असेट्स और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम होने चाहिए, ठीक है। Assets should always be equal to liabilities, where liabilities is equal to capital plus liabilities. तो हम कह सकते हैं assets is equal to capital plus liabilities. हम अब internal liability को capital जैसा ही denote करेंगे और external liability के लिए हम liabilities word use करेंगे। ठीक, समझ आया ये? तो हम एक situation लेते हैं। सोचो A एक person है, A एक person है, ठीक है, ठीक है। उसने एक कंपनी खोली ए लिमिटेड, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया ए लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या हो गया? एक बिजनेस हो गया, ठीक है, एक बिजनेस है। तो जो ए लिमिटेड है ना, उसके पास कुछ नहीं है, तो ए ने ए लिमिटेड को क्या किया? पैसे दिए। अब आज जो है, आज की सिचुएशन में ए लिमिटेड के असेट्स भी ज़ीरो हैं और उसकी लाइबिलिटीज़ भी ज़ीरो है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है। अब ए ने ए लिमिटेड को पैसे दिए, सोचो ₹20,000 दिए बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है। तो अब ए लिमिटेड के पास क्या आ गया? कैश आ गया। कितना? कितने का कैश आया? 20,000, ठीक है। और उसका ये पैसा क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है चिल्ड्रन? कैपिटल। जो बिजनेसमैन बिजनेस को देता है ना, वो क्या कहलाता है? कैपिटल। तो कैपिटल आ गया 20,000 का। कैश असेट्स है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम अब ए लिमिटेड ने कुछ गुड्स खरीदे, कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है। सोचो 5,000 के गुड्स खरीदे, ठीक है। तो गुड्स के लिए जो पैसा दिया 5,000, वो कहाँ से जाएगा? वो यहीं से जाएगा। और नेगेटिव आइटम हम हमेशा ब्रैकेट में दिखाएंगे। ब्रैकेट मतलब नेगेटिव आइटम। तो कैश में से 5,000 माइनस हो गया क्योंकि पैसा दिया ना गुड्स के लिए, और गुड्स बढ़ गए बिजनेस में। कोई चेंज हुआ? कैपिटल में नहीं हुआ। तो आज के दिन में अब देखें, फिर अब आज के दिन में बिजनेस के पास क्या है? 15,000 तो कैश है, गुड्स हैं 5,000 के। गुड्स को हम क्या लिखते हैं? गुड्स को हम गुड्स नहीं लिख के क्या लिखते हैं? स्टॉक। स्टॉक। तो स्टॉक कितना है? 5,000 का, और कैपिटल है 20,000 का, ठीक है। फिर ए लिमिटेड ने कुछ गुड्स लिए उधार पे। उधार पे लेते ही क्रेडिटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स, सोचो 2,000 के गुड्स उधार पे लिए क्रेडिट पे, ठीक है। कोई चेंज नहीं कैपिटल में। अब मेरा स्टॉक बढ़ गया 2,000 से, और कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। अब आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है? 15,000 कैश है, 7,000 गुड्स है, कैपिटल 20,000 है, और क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी है 2,000 की। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप देखो, मेरे असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज। यू अंडरस्टैंड? असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ये जो है मेरी, ये जो इक्वेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना मेरी, इसको हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। समझ आया है? तो जो पोजीशन है यहाँ पे, बैलेंस शीट की पोजीशन को भी हम एक्सप्लेन कर सकते थे, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्लियर? तो बैलेंस शीट जो दिखाती है, ठीक है, तो वो क्या दिखा रही है हमको? कि अकाउंटिंग इक्वेशन को वो एक टैबुलर फॉर्म में दिखा रही है, टेबल के फॉर्म में हम देख सकते हैं डिटेल में। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं और समझते जाते हैं, ठीक है।
यस चिल्ड्रन, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, वो डेट या सीरियल नंबर जो भी गिवन है हमारे इक्वेशन में, ठीक है। ट्रांजैक्शन, लिखेंगे, फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन है। यस चिल्ड्रन, तो हम ये टेबल बनाते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन पढ़ें हम। चिल्ड्रन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। थर्ड है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। फोर्थ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट ₹700। लास्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन से, इन 6 ट्रांजैक्शन से हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। यस, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है मेरा, है ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। तो बिजनेस में क्या हुआ, कैश बढ़ गया, कितने रुपए से, असेट्स, बिजनेस के पास कुछ नहीं था, क्या आया बिजनेस के पास, कैश आया, कितना रुपया, 1 लाख रुपीस। अब ये कैश आया तो ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश किसने दिया, ये बिजनेस को प्रोप्राइटर ने दिया, यानी ओनर ने दिया, बिजनेसमैन ने दिया। तो कैपिटल भी बढ़ गया 1 लाख रुपीस से, ओनर्स फंड है ये, ठीक। आ गया समझ में, क्लियर है इस सिचुएशन में क्या हुआ और क्यों हुआ। यस चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। तो कितने का फर्नीचर खरीदा, 5,000 का। तो इससे क्या हुआ, फर्नीचर तो बढ़ गया बिजनेस में, पर कैश कम हो गया। बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया और कैश कम हो गया, ठीक है ना। यस, तो कैश भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है, ठीक है। तो बिजनेस में एक और एसेट आया, क्या नाम है उसका, फर्नीचर, ठीक है। तो कैश 5,000 रुपीज से कम हो गया। नेगेटिव आइटम्स जो डिडक्ट होंगे या नेगेटिव आइटम्स होंगे उनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और क्या हुआ, फर्नीचर बढ़ गया। क्या कोई चेंज है यहाँ कैपिटल में, कोई चेंज नहीं है, ठीक, समझ आया। तो अब हम इसको, इक्वेशन को क्लोज कर देते हैं। यस चलिए, तो हमारी न्यू इक्वेशन आई। हम सिचुएशन देखते हैं। आज के दिन बिजनेस में 95,000 तो कैश है, 5,000 का फर्नीचर है और कैपिटल है 1 लाख रुपीस का। क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है हर सिचुएशन में, हो रही है, ठीक है। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अभी तक निल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। तो परचेज्ड
सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो बिजनेस में क्या हुआ, एक और असेट बढ़ा, क्या नाम से, स्टॉक। क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ गया, ठीक है। तो एक और नया असेट आया। अब यहाँ पे कैश गया, कैश रिड्यूस हुआ, कैश दिया तो कैश गया, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है और गुड्स बढ़ गए 20,000 से। यस चिल्ड्रन, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, लाइबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं। यस, फिर हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, यस चिल्ड्रन। अब हम न्यू इक्वेशन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, कैश है 75,000 इस पॉइंट पे, फर्नीचर 5,000 का है हमारे पास, और बिजनेस के पास क्या है, 20,000 का स्टॉक है। कैपिटल कितना है, 1 लाख, कोई लाइबिलिटी नहीं है अभी तक। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। नहीं, फोर्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। यस, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ₹36,000। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट का मतलब है कि जो पेमेंट या रिसिप्ट ऑफ कैश है वो पोस्टपोन्ड हो गया फ्यूचर डेट पे। तो उधार में लिया तो कैश में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, मेरा स्टॉक बढ़ गया 36,000 से। यस, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, पर मेरे पास एक लाइबिलिटी अराइज हो गई क्रेडिटर्स बोल के। उधार में जब हम खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स हो जाते हैं ना। यस, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम उधार में कुछ लेते हैं। यस, पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ऐसे लोग या फर्म, यस, ऐसे बिजनेस जिनको बिजनेस ओ करता है पैसा, यानी जिनको बिजनेस का पैसा देना बाकी है। क्यों, क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया उनके साथ। ठीक है, तो अब हम न्यू इक्वेशन देखें। चिल्ड्रन, हमेशा हर इक्वेशन के बाद क्लोज करना है। क्यों क्लोज करना है, ताकि गलती ना हो। यस, तो हमेशा न्यू इक्वेशन निकलेगी। आप हमेशा टैली करो, देखो कि क्या कितने के यहाँ पे है, असेट्स 1 लाख है और लाइबिलिटीज़ 1 लाख की, तो हमेशा टैली कर रहा है दोनों साइड इक्वेशन का। यहाँ पे फिर देखिए 75,000 का कैश है, 5,000 का फर्नीचर है इस पॉइंट पे, 56,000 के मेरे पास स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड्स 1 लाख का कैपिटल है और 36,000 के क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी है। यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट। ठीक है, तो रेंट जो है वो बिजनेस की एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंसेस, इनकम सब कैपिटल से चार्ज होंगे, वो कैपिटल को इफेक्ट कर रहे हैं। बिजनेसमैन का जो पैसा है, यानी जो मनी है, जो प्रॉफिट है, उसको इफेक्ट करेगा ना, जो भी एक्सपेंसेस इनकम्स हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकम्स लॉसेस, ठीक है, गेन्स ये होंगे, तो वो सब किसको इफेक्ट करेंगे, कैपिटल को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पेड रेंट, पेड का मतलब क्या हुआ, कैश गया, तो कैश गया 700, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, 700 से मेरा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। यस चिल्ड्रन, अब हम समझ भी लेंगे यहाँ पे कि कैसे कैपिटल में चेंजेस होता है, क्या क्या होता है। यस, फिर न्यू इक्वेशन निकालें चिल्ड्रन हम।
न्यू इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, 74,300 का तो हमारे पास कैश है, 5,000 का फर्नीचर है, 56,000 का हमारे पास स्टॉक है, 99,300 का हमारे पास कैपिटल है और लाइबिलिटी है क्रेडिटर नाम से 36,000। तो आप देखिए आपके दोनों साइड टैली कर रहे हैं, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल, जो असेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम है यस। लास्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। गुड्स costing ₹40,000 sold at 20% profit for cash। ठीक, अब 40,000 के गुड्स थे वो हम बेच रहे हैं, तो गुड्स कितने से रिड्यूस हुए, 40,000। ठीक है, कितना प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 20%। 20% कितना हुआ 40,000 का, 8,000। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हुई 48,000। कैश में बेच रहे हैं तो कैश बढ़ जाएगा, नो चेंज इन फर्नीचर यस। अब आप देखो और क्या चेंज हो रहा है, और प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नो चेंज इन क्रेडिटर्स। ठीक चिल्ड्रन, समझ आया है। तो 40,000 के गुड्स यानी 40,000 के गुड्स हमने कितने में बेचे, 48,000 में। प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट निकला मेरा कितना, 8,000 का। तो ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया यस चिल्ड्रन। तो अब हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन जो लास्ट है यानी फाइनल इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए आपके असेट साइड और लाइबिलिटी साइड टैली कर रहे हैं क्या। असेट साइड का टोटल कितना है चिल्ड्रन, कितना आ रहा है टोटल, आप देखो 300, कितना आ रहा है 300, फिर कितना है 6 and 5 11 12 13 2, लाइबिलिटी साइड का टोटल करें, लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ रहा है दोनों साइड का टोटल सेम है, टैली हो रहा है यस। समझ आ गई चीज़, क्लियर है यस। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको हम कहते हैं फाइनल इक्वेशन, क्योंकि ये लास्ट इक्वेशन है तो हम इसको कहते हैं फाइनल इक्वेशन। अंडरस्टूड, समझ आया है। अब चिल्ड्रन ये देखते हैं कि कब कब हमारे कैपिटल में फ़र्क पड़ा है। चिल्ड्रन हम देखते हैं कि हमारे कैपिटल में कब कब फ़र्क पड़ता है यस। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल अगर निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल, जो कैपिटल एंड में आया वो क्या कहलाता है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये ओपनिंग कैपिटल है और ये क्लोजिंग कैपिटल, जो साल के शुरू में या पीरियड के शुरू में है वो ओपनिंग है, पीरियड के एंड में है वो क्लोजिंग है, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। अगर कोई
और थोड़ा कैपिटल और लाए बिजनेसमैन, तो उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। प्लस इनकम्स और गेन्स, ठीक है, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस प्रॉफिट, माइनस ड्राइंग्स, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस कैपिटल विड्रॉल, माइनस एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो कैपिटल में कब कब फर्क पड़ेगा, हमारे कैपिटल में चिल्ड्रन कब कब फर्क पड़ेगा? जब एडिशनल कैपिटल हुआ, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन और कैपिटल लेके आएगा बिजनेस में, कोई भी इनकम, कोई भी गेन होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा बिजनेसमैन को, कोई भी तरह का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे केस में कैपिटल मेरा बढ़ेगा। यस, अब कम कब कब होगा कैपिटल? ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम बिजनेसमैन से। कैपिटल विड्रॉल, कैपिटल कम करने के इंटेंशन से जब कोई पैसा विड्रॉ करेगा। ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स भी दो तरह की हो सकती है, कैपिटल आउट ऑफ, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को हम नॉर्मली ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को हम कैपिटल विड्रॉल कहते हैं। एक्सपेंसेस या लॉसेस, इन केसेस में कैपिटल कम होगा और इन केसेस में कैपिटल बढ़ेगा। क्लियर है, समझ आया? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चिल्ड्रन, आगे तक काम आएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें चिल्ड्रन हम। अब हम देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B। Prove that the accounting equation is satisfied in the following transactions of Rajaram. Also prepare a balance sheet. आपसे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने को कहा है, ठीक है। Started business with cash rupees 1,20,000. Purchased a typewriter for cash for office use for rupees 8,000. Purchased goods for rupees 50,000 for cash. Purchased goods for rupees 40,000 on credit. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 80,000 ऑन क्रेडिट, यहाँ हमने ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। पेड फॉर रेंट रुपीज़ 1,500 एंड फॉर सैलरीज 2,000, ये दोनों हमारी एक्सपेंसेस है बिजनेस की। रिसीव रुपीज़ 800 फॉर कमीशन, हम रिसीव कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम हो गई है। विड्रू रुपीज़ 5,000 फॉर प्राइवेट यूज़, यानी ड्राइंग्स हो गई, कैश में विड्रॉ किया है तो कैश कम होगा। क्लियर? देखें चिल्ड्रन, अब इसको करें हम, फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2B। ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस में क्या बढ़ा? असेट बढ़ा कैश नाम से। कितना कैश लाया है? 1,20,000। और क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ा 1,20,000, कोई लाइबिलिटी नहीं। नेक्स्ट, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज़, तो हमने क्या खरीदा? टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या है? असेट। हम इसको टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट है, हम इसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी लिख सकते हैं और टाइपराइटर के नाम से भी लिख सकते हैं, दोनों ही नाम से लिखना सही कहलाएगा, ठीक है। तो जब हमने कैश में ख़रीदा, ठीक है, तो कैश में ख़रीदा तो कैश कम हो जाएगा बिजनेस में,
और टाइपराइटर बढ़ जाएगा। कोई चेंज नहीं है मेरे लाइबिलिटीज़ साइड में, ना कैपिटल में चेंज ना लाइबिलिटीज़ में। यस चिल्ड्रन, अब न्यू इक्वेशन आई। न्यू इक्वेशन क्या है, मेरे पास 1,12,000 का तो कैश बच गया, टाइपराइटर 8,000 का आ गया, कैपिटल 1,20,000 है और लाइबिलिटीज निल। यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, तो कैश कम होगा, टाइपराइटर में कोई चेंज नहीं और स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ जाएंगे बिजनेस में। अगेन कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर हमारी न्यू इक्वेशन आ गई, दोनों साइड टैली कर रहे हैं। आप देखो 62 + 870, 70 + 5 150, 120, 1,20,000 है और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 1,20,000 है। यस चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, कोई चेंज नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश में कोई चेंज नहीं आता, टाइपराइटर में भी कोई चेंज नहीं है, गुड्स बढ़ गए, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल में कब चेंज होगा हमने देखा। अब क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 40,000 से। जब हम उधार में गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, बिजनेस में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर न्यू इक्वेशन, आप हर बार चेक करो कि आपकी इक्वेशन टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। यस चिल्ड्रन, 160, इधर भी 160 है, 70 एंड 90 160। यस, नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। तो 20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। अब जब आपके गुड्स 60,000 के सेल किए तो गुड्स रिड्यूस हो गए 60,000 से। अब आपने कैश में नहीं सेल किए हैं तो कैश में कोई चेंज नहीं है, तो किस में चेंज आएगा, जब हम उधार में गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमारे डेटर्स हो जाते हैं जिनसे हम पैसा पाते हैं। Persons to whom goods are sold on credit, yes, and they owe money to the business, they are known as debtors. ये बी साइलेंट होता है, डेटर्स कहलाते हैं। यस चिल्ड्रन,
तो हमारे 80,000 के डेटर्स बढ़ गए। समझ आया? क्लियर है? वापस समझाती हूँ। 60,000 के गुड्स 80,000 में बेचे तो प्रॉफिट कितना हुआ? 80 माइनस 60 20,000 का, तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया। अब गुड्स कितने से रिड्यूस हुए? 60,000 से। अब डेटर्स से हम कितना पैसा पाते हैं? 80,000, क्योंकि हमने गुड्स कितने के बेचे उन्हें? 80,000 के। यस चिल्ड्रन, समझ आया ये? कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? क्लियर है ना ये कैसे हुआ? अब न्यू इक्वेशन। अब आप देखिए नेक्स्ट है पेड रेंट। यस, 6 ट्रांजैक्शन है। पेड रेंट रुपीज 1,500 एंड सैलरीज रुपीज 2,000। ठीक है, तो कैश कितना रिड्यूस हुआ? कैश रिड्यूस हुआ, पे किया ना हमने, तो 1,500 और 2,000, तो कैश रिड्यूस हुआ। आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, चाहें तो ऐड करके टोटल लिख सकते हैं। मैं अलग अलग लिख के दिखाती हूँ आपको। 1,500 रेंट के लिए और 2,000 सैलरीज के लिए। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं और कोई चेंज नहीं इन तीनों एसेट्स में। अब आपका जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस हुआ, एक्सपेंस है ना, 1,500 रेंट के लिए और 2,000 सैलरीज के लिए। कोई चेंज नहीं। यस, ठीक है, क्लियर है ये? न्यू इक्वेशन चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विड्रू फॉर रिसीव्ड रुपीज 800 फॉर कमीशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है ट्रांजैक्शन हमें, क्या हो रहा है। ठीक है, तो कमीशन कितना आया? 800, तो कैसे रिसीव करेंगे हम? कैश में। ठीक है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं और कोई चेंज नहीं इन तीनों एसेट्स। अब इनकम है ना बिजनेस की, इनकम आपकी, इनकम से आपका कैपिटल बढ़ जाता है। ठीक है, न्यू इक्वेशन निकालें। लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? विड्रू फ्रॉम प्राइवेट यूज फॉर 5,000 रुपीज़ फॉर कैश। ठीक है, तो ड्राइंग्स कितनी है? रुपीज़ 5,000 कैश में। ठीक है, तो कैश कम हो गया 5,000 से। कोई चेंज नहीं टाइपराइटर में, कोई चेंज नहीं स्टॉक में, कोई चेंज नहीं डेटर्स में। ड्राइंग्स से कैपिटल रिड्यूस होता है हमेशा।
और कोई चेंज नहीं क्रेडिटर्स में। यस चिल्ड्रन, आ गया हमें समझ में? ठीक है, तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। $54,300 plus 8,000 plus 30,000 plus 80,000 and 32,300। ये लास्ट है ट्रांजैक्शन, तो हम क्या कहेंगे? फाइनल इक्वेशन। क्लियर चिल्ड्रन? समझ आया है कैसे आई ये? अब हम क्या करेंगे? अब हम बैलेंस शीट बना के देखते हैं। ओके चिल्ड्रन, बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं चिल्ड्रन। द लेफ्ट हैंड साइड इज द लाइबिलिटीज साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द एसेट साइड। ठीक है, तो अब हम सारे एसेट्स प्लेस करते हैं, फिर हम लाइबिलिटीज प्लेस करेंगे। ठीक है, तो कैश कितना है? 54,300। फाइनल इक्वेशन का वैल्यूज डालेंगे। टाइपराइटर 8,000। फिर क्या है हमारे पास? स्टॉक कितना है? 30,000। डेटर्स हैं 80,000। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या है? कैपिटल कितना है? 1,32,300। और क्रेडिटर्स हैं 40,000। टोटल करें दोनों साइड का। एसेट साइड का टोटल करें अब हम। दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, टैली कर रहा है। सेम आने को हम क्या कहते हैं? टैली करना, TALLY, टैली। ठीक है, क्लियर है? समझ आया है? बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल, लाइबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल हमेशा सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, वेयर लाइबिलिटीज है ना is always capital and internal and external liabilities, या liabilities plus capital. So assets is always equal to liabilities. Okay children?